अरे अपने बेटा त्योहार है और आपको पता नहीं है कि त्योहार क्यों मनाते हैं? हाँ, देखो पौराणिक काल में कुछ एक राक्षस थे। अरे इधर देख, मेरी दादी कहती है बहुत खूबसूरत हूँ। तो पौराणिक काल में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, और उसके बहन थी एक होलिका। भाई तो कौन था? और होलिका की सगाई किससे कर दी गई? कौन था? बेटा जिसकी सगाई ब्याह नहीं होता है ना, आन मना लियो। अब ज्यादा नहीं मना सको तो अपना अजमेर में एक भेरू जी है बेटा, शादी वाला भेरू जी। मतलब बड़ो कोई रंडुओ कुन लोट्यो का प्रहलाद। आज भी कई लोग इस नाम को रखने से डरने लग गए। पिता की हत्या हिरण्यकश्यप की किसके कारण हुई थी? ते के मद्दी जो दादो कसर किया वो दादो माथा आ जाए लो। ऐसा नहीं बोलते, ठीक। हाँ, ये इनके पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद जो है एक शुक्राचार्य थे भाई। कौन था? शुक्रा, जो असुरों का गुरु था। इन्होंने कहा जब ये गर्भ में था प्रहलाद, तब कहा था इस बच्चे को नष्ट कर दो, नहीं तो ये राक्षस जाति का अंत कर देगा। ये भगवान विष्णु यानी मेरे शत्रु का परम भक्त है। शुक्राचार्य की मां ने कुछ असुरों को शरण दे दी, और भगवान विष्णु ने उसकी क्या काट दी? गर्दन। देखो, पाप को शरण देने वाला भी पाप का भागी होता है। इसीलिए उन्होंने पाप किया। शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी माँ का वध हुआ है, तो इसलिए क्रोधी होकर के असुर शक्तियों को इन्होंने क्या किया? जागृत कर दिया, और हिरण्यकश्यप को दिया कि तू ब्रह्मा जी की तपस्या करो और ऐसा वरदान मांग। होलिका को कहा तू ऐसा वरदान मांग। अब जो भगत प्रहलाद था, इसके राज्य में आज जहां पाकिस्तान है ना बेटा, पेशावर एक जगह है पाकिस्तान में, है ना। उस पेशावर में राजधानी थी किसकी? हिरण्यकश्यप की। और सब लोग केवल प्रहलाद किसका नाम जपते थे? हिरण्यकश्यप का। लेकिन प्रहलाद बड़ा हुआ तो जो है, एक कुम्हारों की एक माता थी जिसको क्या कहते हैं? जो माँ पार्वती का अवतार थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ? कोई बता सकता है क्या? गुजरात में एक जगह पड़ती है बेटा, पाटन। अरे मन नंगाई थे सूगलाओ थे इबी के वो। हाँ, ये पाटन, इसको अहिल पाटन भी कहा जाता था। देखो गुजरात में इनका जन्म हुआ, तब इन्होंने क्या किया बेटा? देखो, इन्होंने आव लगाते हैं ना कुमार, आव में मटकी वटकी लगा ली। प्रहलाद गया था कि आप हिरण्यकश्यप का टैक्स दीजिए। तब ये माता बेटी बेटी जो है नाम ले रही थी किसका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का। प्रहलाद के कान में वो शब्द पड़े। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता के नाम की जगह कोई दूसरा नाम कैसे ले रहा है? तब ये पास में गया। अब वो हरि हरि गोविंद नारायण का नाम लेती जा रही थी, मटकियां पकाती जा रही थी। तब एक बिल्ली आई उधर से। अब बिल्ली के बच्चे किस में रह गए बेटा? कुमारों के आव में रह गए, और वो बिल्ली चारों तरफ घूम रही। तब उसने कहा कि मैं हरि नारायण की भक्ति करूंगी, इसके अलावा किसी की भक्ति नहीं करूंगी। तो कोई आर कियो कि माता माता गई का बच्चा रह गया, कि मायने आव में बच्चे रह गए कि मटकी में, और आपने आग लगा दी। तो उसने कहा बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे हरि पर पूरा भरोसा है, भगवान विष्णु पर भरोसा है। तो प्रहलाद ने कहा कि अतरो भरोसा है तो फिर ये चमत्कार ना तो मैं भी देखूं। हिरण्यकश्यप का नाम लूंगी तो बच्चे मर जाएंगे, कि मैं विष्णु भगवान का नाम लूंगी तो बच्चे मरेंगे नहीं। प्रहलाद बड़े माचो गालर सो गयो कि मैं अब तो देख ही जाऊं के। तो कुमारा का आओ बेटा 2-3 दिन खुला करे। वो 4-5 दिन तक क्या रहता है? आग में रहता है, मटकियां लाल हो जाती है। जब तीसरे चौथे दिन उसको मटकियों को खोला गया, तब चौथे दिन उसमें बच्चे जिंदा निकले, और प्रहलाद को मात तो सटक गयो भाई, है ना। हाँ, कि जो कुछ है वो भगवान विष्णु के नाम में ही है। किसमें है?
भगवान विष्णु के नाम में है, और जाके इसने जो है भगवान विष्णु की भक्ति करी, और किसको पता चला? हिरण्यकश्यप को। इसने मारने के एक से बढ़कर एक प्रयास किए, और लास्ट में जो है क्या किया कि बोला इस खंबे में भी भगवान है क्या? कि हाँ है। और जब प्रहलाद को मारने वाला था, तब भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह रूप। ना नर था और न जानवर था, नरसिंह रूप था ना। और ऐसे करके इनको क्या कर दिया था? निपटा दिया। लेकिन इससे पहले इसको क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया कि प्रहलाद को गोदी में लेके कौन बैठ गई बेटा? होलिका बैठ गई, और उसने आग लगा ली चारों तरफ, और वो भूल गई प्रहलाद भतीजा नहीं, एक नर है। प्रहलाद कौन है? यहां भतीजा नहीं है, वो एक नर है। और होलिका क्या हो गई बेटा? जल गई। और जलने के बाद प्रहलाद तो बच गया बेटा। और प्रहलाद बचने के बाद दूसरे दिन पता चला किसको? आपने वाली पार्टी निपट गई भाई, मामला इधर खत्म हो गया। बच कौन गया? प्रहलाद। ठीक है। अब रीस में आ गयो दादो, गाडो बाबरा भूत और का कड बड़ी का अड। अब वादा क्या ही करियोड़ा? तो चैत्र कृष्ण एकम को वो दुलंडी रंग गुलाल इसीलिए खेलते हैं बेटा, ईलो जी ने वो राख अपने शरीर पर लगा ली। आज भी हम होलिका में डांडा लगाते हैं, किसका प्रतीक है? प्रहलाद का। और एक माला पहनाते हैं बुराई पर अच्छाई का जीत के लिए, बड़खुलिया की माला, गोबर की माला लेके जाते हैं। ठीक है। और उस होली पे जब पूजन किया जाता है, जब होली को एक कच्चा सूत दिखाया जाता है, उसमें एक हल्दी का गांठिया रखते हैं, कच्चा सूत होता है, वो घर लेके जाते हैं। होली की जिस तरफ जल जाती है उस तरफ बेटा ऐसा बोलते हैं कि मतलब जमाना अच्छा होता है, मतलब फसल बाड़ी भयंकर अच्छी होती है। दूसरे दिन होली पे महिलाएं जाती है, होली ठंडी करते हैं, उसकी राख घर लेके जाते हैं, है ना। और उसी दिन जब होली जलाई जाती है, गेहूं की कुछ बालियां पकाकर घर ले जाई जाती है ना। उससे पहले खेत से गेहूं उखाड़ के नहीं खाया जाता, उसके बाद ही गेहूं खाया जाता है। ये अपनी परंपराएं रही है। और एक शुभ मुहूर्त में होली को आग लगाना होली मंगलावना कहलाता है। ठीक है। कुछ राजस्थान में होलियां प्रसिद्ध बेटा, वो होलियां लिखेंगे हम लोग। तो होली क्यों मनाते हैं ये पता चला? तो इसमें लिखिएगा बेटा कि होली जो है भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाते हैं। अरे कभी पता रहे, कोई पूछ लिया ना किसी दूसरे ने कि होली क्यों मनाते हैं, तुम बेइज्जती करवा दोगे। होली जो है भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाई जाती है। बुआ जी चालता रिया, फूफा जी बावड़ा हो गया, किसकी याद में मनाते हैं बेटा? भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाते हैं। लिखना, बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं।